नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के मराठी अखबार सामना से कि सामना में तंज कसते हुए ये कहा गया है कि बाबा जो है कैलाश पर्वत में विराजमान है, लेकिन भक्त जो है उन्हें कहीं और ढूंढ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो तंज है वो दरअसल ज्ञानवापी और इसी के साथ ही मथुरा अयोध्या विवाद को लेकर के किया गया है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी में जो एक आकृति मिली है वो शिवलिंग की आकृति है और इसके दबाव में ये दावा किया जा रहा है कि वो शिवलिंग है जो कि पुराना शिवलिंग वहां पे विराजमान था, जिसे कि तोड़ करके हटा करके वहां पे मस्जिद का काम करवाया गया, मस्जिद बनवा गई। लेकिन अगर सामना अखबार की माने तो वो सीधे सीधे इस बात पे तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो चीन का अधिकृत एरिया है जहाँ पे कैलाश पर्वत है वहीं पर भगवान शिव विराजमान है और भगवान शिव तो कैलाश पर्वत में विराजमान होते हैं, लेकिन इसके अलावा भक्त जो है कहीं और ढूंढ रहे हैं। आपको बता दें कि ताजमहल को लेकर भी इसी तरीके की बातें चल रही है कि ताजमहल भी पहले वहाँ पे शिवलिंग हुआ करता था, भगवान शिव का भव्य मंदिर हुआ करता था, जिसके बाद वहाँ पर भी जांच के आदेश दिए गए हैं और पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार वहाँ पे जांच करवाया जाएगा। इसके अलावा जो जामा मस्जिद है दिल्ली का, उसको भी लेकर के बातें चल रही है कि वहाँ का भी सर्वेक्षण करवाया जाए, वहाँ का भी निरीक्षण करवाया जाए। ये जो तमाम बातें चल रही हैं उसको देखते हुए सामना ने इस पर तंज कसा और ये आरोप लगा दिया बीजेपी पर कि वो आने वाले 2024 के चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार कर रही है। आपको बता दें कि सामना वही मराठी पत्र है जिसका जो शुरुआत है वो बाला साहब ठाकरे ने किया था। बाला साहब ठाकरे जो कि राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली शिवसेना पार्टी का गठन करने वाले व्यक्ति हैं। इसके अलावा सामना जो अखबार है, जो मासिक पत्रिका है, वो हमेशा से ही इसी विचारधारा को लेकर के अपने अंक प्रकाशित करता हुआ रहता है, लेकिन इस बार जो सामना की बातें हैं वो बिल्कुल ही अलग नज़र आ रही है, हिंदू विचारधारा से बिल्कुल विपरीत नज़र आ रही है और इस तरीके की बातें कर रही हैं। आपको बता दें बाला साहब ठाकरे जिन्होंने महाराष्ट्र में एक अलग सत्ता का निर्माण किया था, महाराष्ट्र में और इसी के अलावा पूरे भारत में हिंदू विचारधारा को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के जो भी उनकी राय होती थी बड़े ही बेबाक तरीके से मंच में रखते थे और लोगों को भी इस बात का समर्थन करते हुए देखा जा सकता था। जो उनके अनुयायी थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के नाम से पुकारते थे और ये कहा करते थे कि वो हिंदुओं की बातें करते, हिंदुओं के प्रति बातें करते हैं। अगर हम नज़र डालें मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर तो वो भी कहीं ना कहीं अपने चाचा के विचारधाराओं पर और उन्हीं के रास्तों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम बात अगर उनके बेटे यानी कि उद्धव ठाकरे की करें तो वो इसके बिल्कुल ही विपरीत नजर आ रहे हैं। जहां किसी समय में जो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन हम उद्धव ठाकरे की ओर नजर डालें तो उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, इसी के साथ ही एनसीपी के साथ भी उन्होंने गठबंधन किया और अपनी सरकार बनाई महाराष्ट्र में। लेकिन जब बात आती है बाबरी मस्जिद की, जो कि विवादित ढांचा गिराया गया था, उसको लेकर भी उद्धव ठाकरे और संजय राउत की ओर से बयान जारी किया गया था और ये कहा गया था कि शिवसेना के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे जब बाबरी का जो विवादित ढांचा है वो गिराया गया। लेकिन इसी का जवाब देते हुए वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा कि एक भी शिव सैनिक वहां पे मौजूद नहीं था और जिस तरीके से बातें संजय राउत की ओर से की गई है वो बेबुनियाद है, बिल्कुल भी झूठ है। तो देखा जा रहा है कि जहां राज ठाकरे जो है वो कहीं ना कहीं अपने चाचा की विचारधाराओं पे चलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बात लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा की को लेकर के करते हो। उन्होंने सीधे सीधे से उद्धव सरकार को अल्टीमेटम दिया था लाउड स्पीकर को लेकर के और ये कहा था कि अगर लाउड स्पीकर मस्जिदों से नहीं उतारी जाती तो हनुमान चालीसा का पाठ होगा। इसको लेकर के तमाम तरीके की राजनीति देखने को मिली थी महाराष्ट्र में, फिर वो चाहे नवनीत राणा हो, रवि राणा हो या फिर जो अल्टीमेटम दिया था 3 मई का वो हो। इसी के अलावा राज ठाकरे को जिस तरीके से अब देखा जा रहा है वो खुलकर अपनी बातें कह रहे हैं और सीधे सीधे अब जो लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं
अपने चाचा के विचारों पर चल रहे हैं और उन्हीं का प्रतिरूप नजर आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि आखिर सामना में लिखा क्या था, सामना पत्रिका में आखिर प्रकाशित क्या किया गया था। आपको बता दें, शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में छपे संपादकीय के जरिए ज्ञानवापी मामले का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सामना में प्रकाशित लेख के मुताबिक इन दिनों मोदी सरकार मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढ रही है। उसका फोकस अलग अलग स्थानों के नाम बदलने पर भी है। हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद के बाद अब मंदिर और मस्जिद की बीजेपी का विकास मॉडल बन चुका है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इन्होंने लाउड स्पीकर का जिक्र किया, तो लाउड स्पीकर का मामला महाराष्ट्र से शुरू हुआ था और महाराष्ट्र के मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने यह मुद्दा उठाया था। लेकिन अगर हम यूपी की बात करें, जहां पे बीजेपी का शासन है, वहां पे लाउड स्पीकर का मामला बड़ी ही आसानी और बड़ी ही शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाया गया। और यहां पे योगी सरकार के ऑर्डर के बाद किसी ने भी उफ नहीं की और तमाम जो लाउड स्पीकर है या तो उसे उतरवा लिए गए या तो उनकी आवाज़ जो है वो धीमी करके परिसर तक ही सीमित कर दी गई। लेकिन हम महाराष्ट्र की नज़र डालें तो महाराष्ट्र में इस चीज़ को लेकर के अभी भी विवाद बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के साथ ही सामना में ये भी कहा गया है कि शिवसेना ने चीन के साथ सटी देश की सीमा पर तनाव का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि चीन के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सरकार समाज को बांटने का काम कर रही है। वहीं कश्मीर की घाटी में हाल ही में हुई कश्मीरी पंडित की हत्या के मामले का जिक्र करते हुए ये कहा गया कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है जैसे नारे हिंदुत्ववादियों को सुख देते हैं, लेकिन कश्मीर में हिंदू पंडितों का फिर से शुरू हुआ दमन भी काशी मथुरा जितना गंभीर मुद्दा है। आपको बता दें कि जब इसी मुद्दे पर यानी कि कश्मीर में हुए 1990 के नरसंहार के मुद्दे पर जब फिल्म आती है कश्मीर फाइल्स, तो इन्हीं के नेता एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस पर बयानबाजी देते हुए नजर आते हैं। ये इस जेनोसाइड को झूठ बताते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि ये फिल्म जो है वो पूरी तरीके से झूठ है और देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। जब कोई सच्चाई फिल्म के माध्यम से लोगों को दिखाने की कोशिश की जाती है तो उसको झूठा करार देते हैं और इसके बावजूद इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं सामना के मुताबिक वाराणसी स्थित ज्ञानवापी का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे पर ले लिया गया है। सर्वे और वीडियोग्राफी के बाद मस्जिद से शिवलिंग मिलने की बात भी कही गई है। बीजेपी नेता अब ये फैला रहे हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का विकास का मॉडल इसी तरीके से चल रहा है और वही हनुमान चालीसा पाठ से जुड़ा मामला बहुत देर तक नहीं चला। हर बार कोई नई राम कहानी या कृष्ण कथा रची जा रही है जिसका मूल रामायण महाभारत से संबंध नहीं होता है, लेकिन लोगों को उकसाने रहने का काम तेजी से चल रहा है। ताजमहल की जमीन के नीचे क्या छिपा है सब खोद कर निकालो। दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी बीजेपी के साक्षी महाराज ने दावा ठोक दिया है। दुनिया कहां जा रही है और हम क्या कर रहे हैं। कैलाश पर्वत समस्त हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान हैं। उस जगह पर चीन का कब्जा है और भक्त लोग उन्हें ताजमहल के नीचे ढूंढ रहे हैं। आपको बता दें कि सामना में जिस तरीके से ये पूरी बातें कहने की कोशिश की गई है, तो ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो दरअसल वहां की 5 महिलाओं ने उठाया और उनको परमिशन चाहिए थी कि वो रोज जाकर के श्रृंगार गौरी माँ का दर्शन पूजन करें, जिसके बाद ये याचिका पर सुनवाई की गई और कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि वहां पे सर्वे किया जाए। इसका ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना है, ना किसी भी तरीके की इस पर सियासत होनी चाहिए। ये लोगों की आस्था का मान था जिस पर कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया और वहां पे सर्वेक्षण की बात कही, लेकिन सर्वेक्षण भी हुआ और वहां पर तमाम साक्ष्य ऐसे मिले जो कि हिंदू सनातन संस्कृति से संबंध रखते हैं। फिर चाहे वो शिवलिंग हो या फिर दीवारों में उकेरे गए मंत्र हो, सभी चीख चीख कर यही कहते हैं कि वहां पर कभी मंदिर हुआ करता था। जिस तरीके से वहां पे बातें हो रही है, इस पर तमाम जो राजनीति देखने को मिल रही है उसका कुछ और ही कहना है। बार बार ओवैसी साहब जो है 1991 के एक्ट का हवाला देते हैं। अगर वो इतना ही 1900 एक्ट के हवाला देते हैं जो कि संसद में पारित किया गया था, तो वो CAA पर क्यों चुप रहते हैं? आखिर वो भी तो संसद में पास
पास किया गया था। जब इस तरीके का कानून व्यवस्था आता है जो कि पूरे देश के नागरिकों के लिए है ताकि सबको समान नागरिकता मिले, तो इस पर वो सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन मंदिर मस्जिद पर वो इस तरीके से टिप्पणी करते हैं, इस तरीके की बौखलाहट दिखाई देती है जब तमाम सबूत जो है उनके सामने नजर आते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।